वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे और अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। भाई वहाँ पे तो गर्मी हो चुकी है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। मेरी सिटी में भी बहुत गर्मी हो रही है, बट यहाँ पे पिछले 2 दिनों से बहुत ठंड हो गई है एकदम से। और धूप भी नहीं निकल रही, बीच बीच में निकलती है बट चली जाती है। 4-5 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। अभी आपको वीडियो में ऑलरेडी दिख ही रहा होगा पीछे मेरे कितने क्लाउड्स आए रखे हैं। तो कुछ नहीं पता कब बारिश हो जाए, तो इसीलिए वीडियो जस्ट मैं घर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो स्टूडेंट अभी अप्रैल में आने वाले हैं। अप्रैल, जुलाई और सितंबर में जो आगे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, ये उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है कि उनको एक आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे आपने कितने पैसे लेकर आने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका लिविंग एक्सपेंस है कितना आएगा स्टूडेंट का। तो ये आपके मैसेजेस आ रहे थे कि पाजी एक वीडियो बताओ कि मतलब इसमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है स्टूडेंट का, क्योंकि अभी आपको पता है यहाँ पे इन्फ्लेशन चल रहा है, काफ़ी सारे प्राइजेस ऊपर नीचे नीचे तो कुछ नहीं हुआ, ऊपर ही हुए हैं ना। तो ये एक वीडियो बनानी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई, सितंबर इनटेक अभी ओपन है, ठीक है। कोई घबराने वाली वो नहीं, आप रश मत करो। जिन्होंने आईलेट्स या पीटी देना है वो अपना दे दो एग्ज़ाम, फिर आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, करवा देंगे आपका। और मेरे को आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने आपको फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन वाला। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो यूके में स्टडी के लिए, अभी सितंबर इनटेक मिलेगा। आप मेरे को ये भी पूछ रहे हो पाजी अप्रैल है, जुलाई है, अभी भाई वो बंद हो चुके हैं, है ना। वो 20 दिन हो चुके हैं उनको बंद हुए। अगर आप पहले कांटेक्ट कर लेते तो आपका हो जाता। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं अभी आने वाले हैं, वो अप्रैल में आएंगे, तो मैं उनको लकी समझता हूँ क्योंकि वो समर में ही आएंगे, ठीक है। और काम वगैरह उनको मिल जाना है। हाँ, बट एक रिक्वेस्ट है उनसे, जो स्टूडेंट अभी अप्रैल में आने वाले हैं ना, अप्रैल में जुलाई में, भाई ट्राई करना कम से कम भी अपना 3 महीने का एक्सपेंस तो आप लेकर आओ कम से कम, ठीक है। काम आपको मिल जाएगा क्योंकि समर में यहाँ पे पूरी रौनक होती है। और आगे जो स्टूडेंट आने वाले हैं सितंबर में, उनका मैं बताता हूँ कि वो कम से कम भी वही 5 से 6 महीने के अपने एक्सपेंसेस लेकर आना, ठीक है। क्योंकि रिसेशन चल रहा है, आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। तो अभी सिर्फ सितंबर इनटेक ही आपको मिलेगा। और जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है एवरेज, भाई मैं बता दूँ आपको, 13 से लेकर 16-17 जितनी मैक्सिमम जा सकती है, 17-18 तक जाती है एवरेज यूनिवर्सिटी की। तो मिनिमम लगा के चलो कि आपकी 12-13 से लेकर 16-17 तक जाएगी। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है हमारे पास, तो आप फॉर्म फिल कर देना अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप सीरियस हो, है ना। कोई ऐसे मजाक नहीं है। अगर आप सच में एप्लीकेशन करना चाहते हो, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, फिर आप फॉर्म फिल कर देना, अपने डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ अपलोड कर देना। तो खैर वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो इंडिया से स्टूडेंट आएंगे उन्होंने सबसे पहला काम क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके आते सार ना भाई पैसे एकदम से लगने स्टार्ट हो जाते हैं। वो अपनी गलती क्या होती है कि आप लोग अकोमोडेशन बुक नहीं करके आते। तो ट्राई करो, आपने अगर प्लान आपका कैश लेटर आ गया तो भाई इंडिया से ही अकोमोडेशन फाइंड करनी। मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया कि अकोमोडेशन कैसे फाइंड करनी है ना। तो वो आप अगर इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मेरे को देखते हैं उधर से भी, तो आप उधर से ही सर्च करना स्टार्ट कर दो, सबसे बेस्ट है। और अपनी अकोमोडेशन करके आओगे ना, वो आपके पैसे बच जाएंगे। नहीं तो इधर होटलों में मैंने देखे स्टूडेंट, यहाँ पे 200-200 पाउंड आपके होटल एयरबिन में खर्चा हो जाता है। तो वो अपने पैसे बचाने हैं। और कभी भी आपने एयरपोर्ट से अपनी सिटी में जाना ना, तो कैब बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। कैब तो बिल्कुल भूल के भी मत करना भाई। 2 लगेज लाओ, बहुत हैं, आप संभाल लोगे 2 लगेज बड़े। 3-4 लाने की ज़रूरत नहीं है ना। स्टूडेंट कुछ 3 भी ले आते हैं। अगर आपके साथ कपल आ रहे हैं फिर आप लेके आ सकते हो, वो एक अलग बात है। फिर आप 2-2-4 है ना ऐसे लेकर आ सकते हो। और सेकंड ऑप्शन, ट्रेन से आओ या बस से आओ। बस आपको एयरपोर्ट पे मिल जाती है, चाहे आप बर्मिंघम आ रहे हो, चाहे आप अपना लंदन हिथरो पे जा रहे हो, भाई बसेस वहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। बस से ही आना है आपने, भूल कर भी कैब में नहीं आना। वो 200-250 पाउंड आपसे मांग लेते हैं, वो पैसे आपके ख़राब होंगे। और अकोमोडेशन का जो अभी एवरेज यहाँ पे स्टूडेंट का जो खर्चा आता है रेंट का, मैं आपको बता दूँ भाई, एवरेज 350 से 450 तक रेंट चल रहा है। मेरा खुद का लाइक 400 के अराउंड है ना, इतना बढ़ जाता है। और यहाँ पे अभी जितने भी, मैंने ऐसा नहीं लंदन को छोड़ के मैं बता रहा हूँ, लंदन पे भी हम आएंगे अभी, है ना। पहले मैं अलग सिटीज़ का, दूसरी सिटीज़ जो स्मॉलर सिटीज़ हैं, बर्मिंघम, कवेंट्री, इन सब का बता रहा हूँ। वूस्टर का भी सेम ही है, चाहे आप बर्मिंघम में, कवेंट्री में, ग्लासगो में, एडिनबरा में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 400 आप लगा के चलो कि एवरेज रेंट है यहाँ पे। तो ये अगर आप अकेले रहते हो, ठीक है। अगर आप सिंगल रूम रहते हो, वो शेयरिंग घर होगा आपका, उसमें क्या होगा कि 3-4 रूम होंगे एक घर में, ठीक है। किचन आपका शेयरिंग है, वॉशरूम आपका शेयरिंग है ना। तो उसमें आपको पड़ेगा रेंट 400 या 350, वो डिपेंड करता है। तो एवरेज इतना ही चल रहा है, जितने मेरे नोन में सब इतना दे रहे हैं। अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो आपसे 200 लेंगे, 250 लेंगे, 250 लेंगे। और रूम का होगा 500, ठीक है, क्योंकि 2 बंदे हो ना, फिर वो शेयरिंग में हो जाएगा। तो ये रेंट डिपेंड करता है आपका कैसे बजट है, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे जो ग्रेजुएशन करने आते हैं स्टूडेंट्स, तो ज़्यादातर शेयरिंग में रहते हैं। और जो मास्टर वाले आते हैं वो मैंने देखा है वो अपना सेपरेट रूम ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने फ़ीस दी हुई है, 1 ईयर का प्रोग्राम है, उनको कोई सिरदर्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो उन्होंने जस्ट अपना सिंगल रूम लेते हैं, बाकी उनका खाने पीने का खर्चा आता है। तो जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो ट्राई करो कि अगर आप आ रहे हो पढ़ने के लिए, है ना,
तो फिर आप शेयरिंग में रहो तो बेस्ट है, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब लंदन की बात कर लूँ भाई, लंदन देखो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सीधी सी बात। वहाँ पे तो मास्टर वाले भी शेयरिंग में रहते हैं, है ना। तो वहाँ पे जो एवरेज रेंट है 600-700 एक रूम का है, एक रूम का 60-70 हज़ार इंडिया का। लंदन है भाई वो। तो अगर आप आउटर में रहते हो, काफ़ी सारे लंदन में भी एरियाज़ हैं, अगर आप थोड़ा सा आउटर जाते हो भाई ट्रैवल करना पड़ेगा आपको, है ना। अगर आपकी यूनिवर्सिटी बिल्कुल सेंटर में है तो फिर आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ेगी, वो भी वहाँ पे आपको पड़ जाएगी 150 से 200 पाउंड मंथली, है ना। वो डिपेंड करता है आप कितने जोन में ट्रैवल कर रहे हो, कौन से जोन में जा रहे हो डेली। रेल कार्ड बन जाता है, ये सब चीज़ें जब आप आओगे तो पता लगेगा। तो जो मैंने आपको रेंट बताया लंदन का भाई वो 600-700 पड़ेगा। अभी हम बात कर लेते हैं जी जो कपल आ रहे हैं उनको रेंट कितना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी क्या सीन चल रहा है कि जो इंडिया से कपल आते हैं ना भाई, उनके लिए अकोमोडेशन फाइंड करना बहुत मुश्किल है। काम उनको मिल जाता है क्योंकि डिपेंडेंट साथ में फुल टाइम कर सकता है, फुल टाइम जॉब भाई मिल जाती है यहाँ पे उनको आराम से। उनको अकोमोडेशन फाइंड करने में दिक्कत आती है। और अभी मैं कपल के रेंट की बात करूँ, अगर आप लेते हो स्टूडियो अपार्टमेंट, है ना, आपका सेपरेट हो, वॉशरूम भी किचन भी, तो स्टूडियो आपको एक रूम सिंगल रूम वाला मिल जाएगा 600-700 के बीच में। वो भी आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। बर्मिंघम जैसी सिटी में, कोवेंट्री, वूस्टर में भी बहुत मुश्किल से कपल के लिए मिलता है। यहाँ पे बहुत मैंने देखे कपल जो स्ट्रगल कर रहे थे, और ड्रॉइटविच में गया एक, उनको उधर मिला और 700 इतना रेट इतना चल रहा है भाई, 600-700 रेट चल रहा है। बहुत मुश्किल से मिलता है कपल को। और उसमें सपोज़ करो कि आप शेयरिंग अपार्टमेंट रहते हो ना, उसमें 3-4 रूम है ना घर में, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया, तो उसमें कोई रूम सबसे बड़ा है ना, तो वो कपल के लिए दे देते हैं। बट ये है कि फिर उसमें जो रेंट होगा वो आपका 400-500 तक जाएगा, 500-550। बट कुछ रूम ऐसे होते हैं उसमें वॉशरूम भी अटैच होता है, बट किचन है जो शेयरिंग में होता है। जैसे बर्मिंघम में अभी एक कपल आए, उनको ऐसे ही मिला है, तो उनका भी 550-600 एवरेज चल रहा है ना रेंट। तो अभी रेंट यहाँ पे बढ़ चुके हैं। कपल को फिर अगर दो बंदे हैं तो भाई रेंट ऑब्वियस है वो ज़्यादा ही लेगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग के प्राइजेज़ हैं, कुछ जो घर हैं यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं, है ना। जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी रह रहे हैं उनका इंक्लूडेड है, मेरा भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो वो डिपेंड करता है, आपके लैंडलॉर्ड पे डिपेंड करता है। आप ये सब चीज़ें उनसे पहले बात कर लेना, ठीक है। अगर बाद में फिर आपका क्लेश पड़ेगा उसके साथ, अगर आप घर में और भी लोग रह रहे हो और ये होता है कि हफ्ते बाद उसने रिचार्ज करवाना है, हफ्ते बाद एक बंदा ज़्यादा यूज़ कर रहा है, एक बंदा कम यूज़ कर रहा है, ये सब यहाँ पे फिर मैंने देखा होते हुए, है ना। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही उनके साथ सब कुछ बात कर लो कि मैंने कितना शेयर मंथली पे करना है, मेरा इंक्लूडेड है क्या है, ये चलेगा, कौन कौन क्या यूज़ कर रहा है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो लंदन का भी मैंने आपको बता दिया। बाकी एडिनबरा में थोड़ा सा लंदन से कम है, लाइक बीच में लगा लो, है ना। तो वहाँ भी आपको 500 तक का रूम मिलता है। एडिनबरा भी बहुत लाइक अच्छी सिटी है और जॉब्स वहाँ पे भी हैं, बट वो घूमने के लिए है, तो टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है, बट वो एक्सपेंसिव है। मुझे उम्मीद है कि आपको रेंट का अंदाज़ा हो गया होगा। फिर भी अगर आपको रेंट के बारे में कोई डाउट हुआ तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। मैंने आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन और जो नॉर्मल मैंने प्राइवेट बताई है भाई ऑलमोस्ट सेम है, 350 से 450 के बीच में आपको मिल जाती है। और कपल की मर्ज़ी है, उनको जैसा मिलता है, स्टूडियो मिल जाए वो भी बेटर है, अगर शेयरिंग में मिलता है वो उनका डिपेंड करता है उनका बजट कितना है। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। कुछ लैंडलॉर्ड हैं वो नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट, कुछ 3 महीने का, कुछ 6 महीने का। तो ये सब चीज़ें जब आप आओगे तो पता लगेगा, ठीक है। आगे बात कर लेते कि अब खाने पीने का खर्चा कितना होगा आपका, है ना। तो भाई यहाँ पे ग्रॉसरी प्राइजेज़ मैंने एक पीछे भी वीडियो में बताया था। मैं ना किसी दिन जाऊँगा, आपको स्टोर पे लेके चलूँगा, आसदा या लीडर, है ना, जो भी यहाँ पे मेरे पास में 2-3 स्टोर हैं। हम चलेंगे एक दिन और आपको मैं घुमाऊँगा एक एक चीज़ जो अपने इंडियन यूज़ करते हैं खाने पीने के लिए नॉर्मल, है ना। उनके प्राइसेस मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि लास्ट टाइम कितने थे, अब कितने प्राइसेस बढ़े हैं यहाँ पे। तो अब ग्रॉसरी का अगर कोई कपल यहाँ पे आता है तो ये लगा के चलो कि 150 से 200 पाउंड उनका खर्चा आएगा अगर वो घर पे खाना बनाते हैं। 150 to 175, तो इतना आप लगा के चलो कि आपका ग्रॉसरी का 1 महीने का खर्चा आना ही आना है ना। अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो 3-4 दोस्त हो, अगर तो आप अकेले अपना खाना बनाते हो फिर आपका खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। घर पे अगर आप घर पे कुक करते हो अकेले अपने के लिए, ठीक है, वो आपको पड़ जाएगा 100-150 तक भी जा सकता है। हाँ, अगर वही चीज़ आपकी घर में शेयरिंग में हो रही है, आप ग्रॉसरी लाए, आपके 3 दोस्त हैं साथ में, आप शेयरिंग बिल ग्रुप में डाल रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आपने स्प्लिट कर दिया है ना, ऐसे चलता है। कमेंट्री में हम भी ऐसे करते थे। तो उसमें भाई सच बताऊँ बहुत पैसे बचते हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि आपका 50 पाउंड पर मंथ पड़ जाए या 70 पाउंड पड़ जाए, तो उसमें बहुत पैसे बचते हैं। बाकी यहाँ पे जो फ़ोन के बिल्स हैं वो 15 से 20 पाउंड 10 पाउंड का भी आपको पैक मिल जाता है। लिखा यहाँ पे लिबारा, लाइका, काफ़ी सारे हैं 3, जब आप आओगे तो आपको पता लगेगा। तो नेटवर्क यार मैं जो यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली, मेरा लाइका का अच्छा है नेटवर्क, इतना बुरा नहीं है, तो वो चल रहा है। मैं तो 2 साल हो गए वो यूज़ कर रहा हूँ।
बाकी और आपके जिम की मेंबरशिप लेनी है तो यहाँ पे आपको वो मेंबरशिप भी 15 से 20 पाउंड में मिल जाती है मंथली। तो ये सब खर्चे मोटे मोटे होते हैं जो हमारे खर्चे हैं डेली के हैं। बाकी अपने अगर बाहर से खाना तो वो आपका अलग एक्सपेंस है। तो बाहर से मील भी बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, आप ले लगा के चलो कि 6 से 7-8 पाउंड तक आपकी एक मील मिलेगी, है ना। तो बाकी आप समर अप कर लेना, टोटल कर लेना कि कितना बनता है। मैंने आपको ऑलरेडी सब बता दिया, वो आप खुद जोड़ लेना कि आपकी अकोमोडेशन, खाने पीने का, ट्रैवल का, ये सब चीज़ें ना। बस पास जो स्टूडेंट सिटीज़ में जाते हैं, अगर आप बस पास बनाते हो तो एवरेज यहाँ पे स्टूडेंट बस पास आपका 35 to 40 पाउंड में बन जाता है हर एक सिटी का। बर्मिंघम में भी यही रेट चल रहा है, कोवेंट्री में भी यही है, लंदन में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो आप स्टूडेंट वाला करते हो तो वो आपको सस्ता पड़ता है। तो ये सब नॉर्मली यहाँ पे चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका मेनली जो हर महीने आपका खर्चा होने वाला है। तो खैर गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप देख रहे हो वीडियो बनाते बनाते बीच में धूप निकली है और बारिश का कुछ नहीं पता कब हो जाए, आपको दिख ही रहा होगा। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब धूप निकली है तो फील हो रही है। बस यहाँ पे ऐसे ही जब धूप निकलती है तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा डाउन डाउन लगता है, डिप्रेसिंग सा। तो ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, जितना टाइम हो अपना एंजॉय करो। बाकी इनटेक अभी आपको सितंबर मिल जाएगा भाई। इधर उधर धक्के मत खाना, स्पेशली पंजाब हरियाणा वाला। आप एक बार मेरे से बात करके देखो, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके देखो भाई, करवा देंगे आपका। तो ठीक है, फिर मैं वीडियो एंड करता हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।